एचएमपीवी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब केस की संख्या जो है वो 8 हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर रवि मलिक जी। सर, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा ये शिकार बना रहा है बच्चों को अपना। तो क्या जिन लोगों के बच्चे हैं, जिस किसी को भी कोल्ड हो रहा है, सर्दी हो या बुखार आ रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो लोग पहले से ही डर जा रहे हैं। तो क्या लोगों को डरने की जरूरत है? देखिए, डरने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये वाला जो वायरस है जिसे हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। केवल ये वायरस नहीं है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। इनफैक्ट इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस, बहुत सारे और वायरसेस भी हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं और वो सर्दियों में सक्रिय होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें प्रिकॉशन तो वैसे भी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जिसको कोल्ड है, कॉफ है, वो मास्क का इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को आइसोलेट करे, दूसरे आदमी से कम 1 से 1.5 मीटर का फासला रखे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखे। ये सब चीजें तो हमें करनी ही करनी है, चाहे ये वायरस है या नहीं है। दूसरी चीज है, डेफिनेटली केसेस थोड़े से बढ़े हैं तो सरकार को, एपिडेमियोलॉजिस्ट को भी एक बार देखना बड़ा जरूरी है कि इन केसेस को हम कर्टेल कर लें, जहां पर भी हैं उनकी कंटेनमेंट करें, उनकी आइसोलेशन करें, ताकि ये बहुत ज्यादा ना फैले। और उसके बाद अगर फैलता है तो अब तो पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे कोविड-19 हुआ था, ये वायरस भी कोविड-19 की तरह ही फैलता है, उसी तरह से बिहेव करता है। तो क्या क्या करना है, हम सबको प्रिकॉशंस पता है और हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता भी पड़ेगी अगर ये फैलता है तो। अच्छा सर, अभी चूंकि आपने बताया कोविड की तरह ही बिहेव करता है ये वायरस भी, तो क्या कोविड की जितना ही खतरनाक भी है? देखिए, अभी तो केवल 8 केस हुए हैं। ये हमारी पॉपुलेशन में किस तरह का बिहेव करेगा ये तो अनफोल्ड होगा ओवर कमिंग फ्यूचर। लेकिन एक चीज जरूरी है कि ये जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, इनके सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। फीवर आना, थोड़ा नाक में ब्लॉकेज होना, थोड़े शुरुआती दौर में गले में खसखस होना, उसके बाद में ये निमोनिया का रूप भी इख्तियार कर सकता है, जिसमें चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो बेसिकली जो इन वायरसेस से हमें डर लगता है वो निमोनिया की वजह से डर लगता है कि इसके अंदर निमोनिया ना बने। निमोनिया बनता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है और उसमें फिर पेशेंट को हमें ऑक्सीजन या असिस्टेड रेस्पिरेशन देनी पड़ती है। तो कोविड-19 भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी है, पैरा इन्फ्लुएंजा भी है, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल भी है और ये भी है। तो इनकी सिम्टोमेटोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, प्रोग्नोसिस डिफरेंट रहती है। तो प्रोग्नोसिस अब किस तरह से हमारे देश में ये अनफोल्ड होता है, क्या ये केवल खांसी जुकाम होके चला जाता है या ये सीरियस निमोनिया बनाता है, वो आने वाले टाइम में कैसे हमारी पॉपुलेशन बिहेव करती है उसके हिसाब से पता चलेगा। दूसरा सर, ये वैसे तो ये वायरस सबको शिकार बनाता है, छोटे से लेकर बड़े तक, लेकिन अभी तक जो केसेस आए हैं हमारे देश में वो नवजात बच्चों के ज्यादा हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या बच्चे अभी क्यों ज्यादा बीमार हो रहे हैं? देखिए, रेस्पिरेटरी वायरसेस की प्रेडिक्शन है वो कई बार छोटे बच्चों में, खासकर जो 3 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनमें ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर की वायरस हावी हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे उनको डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, या एंटी कैंसर की ड्रग्स ले रहे हैं, या जो 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं। इन लोगों के ऊपर इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं भी आ जाती हैं, तो इनके ऊपर इन वायरसेस का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा रहता है और बच्चों के ऊपर भी ज्यादा रहता है। दूसरा, जो अभी केसेस मिले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बाहर की नहीं है, तो क्या लोग किस रिजल्ट पर पहुंचे कि क्या कहीं भी ना जाएं तब भी बीमार हो सकते हैं, या बाहर के लोग जहां जहां पड़ोसी देशों में जहां पर ये फैला हुआ है वायरस, उनसे दूर रहें? देखिए, डेफिनेटली ट्रेवलिंग के ऊपर अभी तक ना तो कोई सरकार की गाइडलाइंस आई है, ना कोई अभी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये वायरस किस तरह से फैलता है, किस देश में कैसी एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज आती हैं और हमारे देश में क्या आता है, वो धीरे धीरे समय के हिसाब से पता चलेगा। तो इस वायरस के ऊपर डेफिनेटली नजर बना के रखने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे बीमार हैं, जिनको कोल्ड है, सांस लेने में दिक्कत है, क्या आप भी उन बच्चों को देखकर कहीं शंका हो रही है कि कहीं इनको ये वायरस तो नहीं है, या फिर पेरेंट्स अपनी तरफ से कुछ कंसल्ट करें, या कोई केसेस अभी कोई जिसको लेकर कहा जाए कोई शंका हो किसी पर, ऐसा कोई केस आया है? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक दिल्ली में तो एक भी केस नहीं आया है। तो ना तो पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा अभी पैनिक है और ना अभी डॉक्टर्स में कोई इस तरह का वो है। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में कैसे अनफोल्ड होती हैं ये बीमारियां, इट इज डिफिकल्ट टू से। कोविड में भी हमने देखा है कि किस तरह से ये अनफोल्ड होंगी, उसके हिसाब से देखेंगे।
सर कुछ तैयारियां आपके हॉस्पिटल में भी की गई है? मान लिया केसेस अगर बढ़ते हैं तो क्या उन पेशेंट को क्या अलग रखेंगे, आइसोलेशन में रखा जाएगा और अलग वार्ड बनाया गया है कुछ बच्चों के लिए? जिस तरह से फ्यूचर इवॉल्व होगा उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज इवॉल्व होगी। ये सर इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो बढ़कर संख्या 8 हो गई है, तो ये संख्या बढ़ने की क्या वजह लगती है आपको अभी? मैडम, ये HMPV वायरस इज नॉट अ न्यू वायरस, दिस इज एन ओल्ड वायरस। ये बहुत साल से है एंड जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो वैसे ये भी फैलता है, उतना ही प्रॉब्लम्स करता है जितना कॉमन कोल्ड करता है, कोई उससे ज़्यादा नहीं करता है। और बच्चों में इट कैन कॉज निमोनिया, बट और वायरसेस भी दे कैन कॉज निमोनिया। तो यूजुअली बच्चों में जो बाकी वायरसेस हैं वो मिलके अराउंड 95% कॉज होते हैं निमोनिया के, एंड ये वायरस करीबन 5% केसेस में ये भी निमोनिया कॉज करता है बच्चों में। तो सर अभी क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या अभी कोई एडवाइजरी जारी की गई है स्टेट्स को? कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं जारी हुई है। ये है ज़रूर कि हमेशा यूनिवर्सल प्रिकॉशन होना चाहिए फॉर ऑल पीपल, बच्चे हों या बड़े हों, कि हाइजीन रखें, अपने हाथ वॉश करें। कोई खांस रहा है, छींक रहा है तो मुंह के सामने हाथ रख लें। दूसरा खांस रहा है, छींक रहा है तो उसको कहें भैया तुम अपने मुंह को ढक के रखो, राइट। एंड अपनी कोई भी फेस को टच करें, राइट, तो वो पहले हाथ धो के तभी करें। ये तो जनरल हाइजीन की चीज़ें हैं, ये कोई बीमारी फैल रही नहीं फैल रही, या आपकी सेहत के लिए है, ये आपको हमेशा करना चाहिए। सो इसके अलावा कोई स्पेशल इसके लिए कोई करने की कोई अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई अभी हमें नहीं बताया गया। दूसरा सर, क्या आपका हॉस्पिटल तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पर क्या अगर मान लिया पेशेंट्स कोई आते हैं ऐसे, तो क्या कोई पहले से तैयारी के लिए बोला गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कोई वार्ड बनाने के लिए अलग से या कुछ? जी मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, अभी कोई अलग से इसके लिए वार्ड बनाने के लिए या इनको आइसोलेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं अभी बताया गया है। जैसे कॉमन कोल्ड के पेशेंट्स हैं, हर जगह होते हैं, आप जाते हो तो आपके बीच में घूम रहे होते हैं, उसी टाइप का वायरस है, ये भी आपके बीच में घूम रहा होता है। लोगों ने इसका नाम पहली दफ़े सुना है तो प्रॉब्ली उससे काफ़ी एक वो मीडिया में इसके बारे में हलचल मची है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो कि कोई बहुत जैसे कोविड था उस टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जो कि जिसमें मॉर्टालिटी बहुत हाई हो या बहुत कॉम्प्लिकेशंस इंडिविजुअल्स में करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके खिलाफ कोई वैक्सीन भी नहीं है और ना ज़रूरत है। हमारे यहाँ इसके पेशेंट्स हर साल, जैसे मैंने बताया, ये जो विंटर के मंथ्स हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4-5 पेशेंट्स आते हैं और वो पहले भी आते थे, अभी भी हर साल आते हैं पेशेंट? हाँ जी हाँ, अक्टूबर में भी आए थे 4-5 पेशेंट्स, और नवंबर में भी आए थे और दिसंबर में भी लगभग इतने करीब आए थे। तो आपके यहाँ बच्चे बड़े हर तरह के केसेस आते हैं जो अभी तक आते रहे हैं? जी हाँ, हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, अभी जो रिपोर्ट किए गए 8 केसेस की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें सारे बच्चे ही हैं, जबकि ये छोटे से लेकर बड़ों तक सबको शिकार बनाता है। जी, तो ये जो है दोनों को अफेक्ट कर सकता है। बच्चों में दिक्कत थोड़ी ज़्यादा करता है, बट इट इज़ जो बाकी भी वायरसेस हैं वो बच्चों में ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो उसी टाइप का ये वायरस है। तो मतलब आपके यहाँ केसेस आते रहे, मतलब आपके यहाँ पहले से ही इसके इलाज के और वार्ड्स के इंतजाम होंगे? तो हाँ जी, तो वो इसमें वो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। किसी को अगर निमोनिया हो गया इसकी वजह से तो उसको नेबुलाइज करना, ह्यूमिडिफाई करना, जो उसमें बुखार है तो पैरासिटामोल देना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना,
क्योंकि इसका अलग से कोई क्योर नहीं है। तो आप कहेंगे किसी को डरने की जरूरत नहीं है इससे? जी हाँ, अभी तक कोई इससे ऐसा कुछ भी डेटा नहीं आया जिससे कि हम कहें कि इससे डरने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। तो ये आरएमएल हॉस्पिटल के एमएस हैं डॉक्टर राजेश शुक्ला जी बार बार बोल रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो कोविड में हम कर रहे थे वही उन्हीं बातों का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।